अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका रेडियो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन लॉज़ की दावत का व्लॉग, तो बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको सिर्फ किचन में ही दिखाई दूँगी। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने इतनी सारी जो डिशेस वगैरह थी ना, यानी कि ग्रैंड आप इसको कह सकते हो, मेरे लिए जो है वो दावत वो मैंने अरेंज की थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट हो गई थी मीठे से, और यहाँ पे मैंने ना कस्टर्ड बना के सबसे पहले जो था वो रख लेना था, क्योंकि बस ना मीठा बन जाए ना तो फिर आधी जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी वनीला वालों का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और मुझे ख़ुद पर्सनली ना ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू मैंगो। और यहाँ पे मामा ने इतना बड़ा सारा पतीला मुझे दे दिया था, बिकॉज़ जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना उसमें मोस्टली मुझसे खीर या कस्टर्ड वगैरह मीठा कुछ भी बनाओ ना तो वो जल सा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना पहले इसको मिक्स कर लिया था, और फिर छन्नी की मदद से मैंने इसको छान के ही स्टेन करके ही डाला था, ताकि ना कोई गुठली वगैरह लम्स वगैरह क्रिएट ना हो। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी मैरिनेट चिकन को, और यहाँ पे बस मैंने ले लिया था दही। दही कोई हिसाब नहीं था, बस एक बाउल में पड़ा हुआ था तो मैंने वो लेके उसको अच्छे से फेंट लिया। साथ में मैंने यहाँ पे जी अदरक जो लहसुन का पेस्ट डाला, यहाँ पे 3-4 लेमन जो थे उनका मैंने रस डाल दिया, और साथ में ही मैंने लिया था तंदूरी मसाला, तंदूरी चिकन मसाला। और यहाँ पे इसको मैंने ना सिर्फ हाफ़ डाला था और हाफ़ मैंने जो था वो रहने दिया था, बिकॉज़ जो इसका कलर होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही रेड सा आ जाता है, तो मुझे पर्सनली ना पसंद नहीं था। और यहाँ पे ये कुछ जो है वो मैं घरेलू मसाले ऐड कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ली थी चाट मसाला लिया था, साथ में काली मिर्च ली थी, और दड़ा मिर्च ली थी। और थोड़ा सा ना नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लिया था, और थोड़ा सा सिरका लेके ना बस मैंने कोई रेसिपी जो थी मैंने नेट से फॉलो नहीं की, बस जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं करती जा रही थी, बिकॉज जो टाइम था ना वो बहुत शॉर्ट था। और यहाँ पे साथ ही ना मैंने लेग पीस जो थे उनको अच्छे से कट करके रख लिया था, ताकि जो मसाला है ना वो सारा इनके अंदर जो है ना रस रुस जाए। और मैं ऐसे कर रही थी ना कि इस बार मतलब मुझे ये भी फ़ील नहीं हुआ कि यार पता नहीं सही बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा यार जो होगा ना देखा जाएगा, क्योंकि मैरिनेट करके ना पहले रख दो मेरे ख़्याल से, तो फिर वो अच्छे से ना वो उसका जो है वो फ्लेवर उठ के आता है, फिर खाने में भी आपको ना स्वाद आता है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड्स ना आगे पीछे हो जाएंगे, बिकॉज मुझे ना तो रेसिपी इतनी अच्छे से समझानी आती है और ना ही फॉलो करनी आती है, बस कुछ ना कुछ उसमें से ना अपने से मैं ऐड कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे बच्चों की तरह ग्लव्स पहन लिए थे, और फिर ही मैंने इनको जो था ना वो मिक्स मुक्स कर लिया था, और फाइनली यहाँ पे ना बन गए थे, मैरिनेट हो चुके थे। और मैंने मम्मा को कहा बस ना इसको फ्रिज में रख दो। और साथ में मम्मा यहाँ पे बना रही थी जी कौरमा, और जो चना पुलाव था ना वो और कौरमा मम्मा ने ही बना लिया था, बिकॉज मम्मा कह रही थी कि इतने ज़्यादा बंदे हैं तो तुम्हें ना मतलब वो मेजरमेंट वगैरह का ना इतना अंदाज़ा नहीं होगा। और यहाँ पे आपको तो पता है ना कि पास्ते के बगैर ना कोई भी दावत पाकिस्तानियों की अधूरी होती है। तो मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख ली थी, और साथ में यहाँ पे टाइम हो गया था जी नमाज का असर की, तो मैं साथ में ना नमाज़ पढ़ रही थी। और अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी दावत वगैरह करनी हो ना यार इतना खलारा डल जाता है। बताइएगा किस किस के घर ऐसा होता है। हमारे घर तो मुझे लगता है कि सबके घर ही ऐसा होता है, लेकिन तब ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ ना दुनिया में हमारा घर ही ऐसा होता है, जहाँ पे ना मेहमानों से ज़्यादा घर वालों ही खाना होता है, लेकिन फिर भी इतनी तैयारियाँ जो है ना वो होती ही रहती हैं। खैर जी, मेहमान क्या खाते हैं वो तो अपना नसीब ही खाते हैं, बस एक चाहत की बात होती है। और फिर तो स्पेशली जब स्पेशल बंदे हो ना तो फिर तो आपको होता है कि यार बस सब कुछ ना अच्छा अच्छा ही हो जाए। खैर यहाँ पे साथ ही ना मैं मैक्रोनी का सारा सामान वगैरह रेडी कर रही थी, कि अगर कट्टा वड्डा हो ना तो फिर तो डोई चलानी ना बड़ा आसान वाला काम होता है। और साथ में ना यहाँ की चाय की जो थी तलब हो रही थी, तो मैं और मामा अपने लिए चाय बना रहे थे। आपने मेरी इंस्टा पे तो स्टोरी देखी होगी। इस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था कि दरवाजे पे ना बेल बजी, तो मैं कौन कौन कर रही थी, कोई बोल ही नहीं रहा था। मैं कही यार ये कौन है, मुझे इतना अच्छा वो होता है ना गुस्सा आता है कि कोई नॉक करे और आगे से ना बोले ना। तो मैंने कहा मामा यार क्या है, कौन है, पता नहीं कौन है, बोल नहीं रहा, तो आप उठो ना। फिर मम्मा गुस्से से उठी, मम्मा ने भी पूछा तो किसी ने ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मम्मा ने ना सही
वाली डांट लगाई और मम्मा ने गेट ओपन किया। तो गेस व्हाट यार, वहाँ पे मेरी मम्मा के भाई यानी कि मेरे मामू जान जो थे ना, वो अचानक से मरी से लाहौर आ गए थे और अचानक से मम्मा को इतना बड़ा वाला सरप्राइज़ मिला। और वो जो मम्मा के फेस पे स्माइल और खुशी थी ना, वो बिल्कुल प्राइसलेस थी। मतलब कि उसका कोई ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह की स्माइल मम्मा के फेस पे पहले कभी देखी हो। खैर बहन भाई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है और मम्मा से ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी। गेट वैसे का वैसे ओपन रहा और मैं मामू को लेके ना मतलब और अंदर रूम में चली गई। मैंने कहा मामू ये कैसा सरप्राइज़ आपने ना मतलब अचानक से दे दिया। तो यार नानको पे तो वैसे ही बड़ा मान होता है, लेकिन हमें नानको दाद को दोनों पे ही बहुत होता है। मतलब जो पार्टी हमारे साथ अच्छी है ना उन पे होता है, अदरवाइज़ जो होते हैं ना मतलब हर ख़ानदान में कोई ना कोई तो ऐसा सीन जो है वो क्रिएट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस जी फिर मैंने मामू को चाय वगैरह सर्व कर दी थी और साथ बिस्किट वगैरह। मैंने कहा खाने का तो अभी टाइम है नहीं और मामू ने अभी खाना भी नहीं है, बिकॉज़ इतना लंबा जो था वो सफ़र करके आए थे। तो यही होता है कि माँ बाप के बाद ना जो बहनों का मान वगैरह होता है ना वो भाइयों से ही होते हैं, यानी कि जो मायका होता है ना वो भाइयों से ही फिर आबाद होता है। पहले माओ से होता है और फिर अगर वो अल्लाह पाक के पास चले जाएँ तो भाइयों से ही होता है। तो बहनों की यार इसमें इतनी खुशी हो जाती है कि भाई उनसे हंस के बोल ले, उनका हाल चाल पूछ लेना। तो बस यहाँ पे फिर मम्मा और मामू बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी मैं मैक्रोनी वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस जी जिनके लिए मैंने स्पेशल मैक्रोनी बनाई थी वो तो खा के ही नहीं गए। अच्छा एक सीन क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि हम ना खाने के बाद थोड़ी ही देर बाद खाएंगे और जैसे ही मैंने बाहर रखा तो बाहर ना हमला हो गया था कस्टर्ड पे भी और मैक्रोनी पे भी, तो उनके लिए बची ही नहीं। तो मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं, आपके नसीब, आपको तब कहा था कि आप खाएं तो तब आपने जो है ना वो नहीं खाया। तो बस ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं ना नसीब नसीब की बात होती है कि किसका खाना किसके नसीब में ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं। अच्छा यहाँ पे साथ ही ना मैं जेली जो थी वो रेडी करी थी और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं जेली फिर से बना नहीं फिर से नहीं मतलब इस फर्स्ट टाइम था कि मुझसे जो जेली थी ना वो अच्छे से बन गई थी, वरना हमेशा मैंने ब्लेंडर से किए हैं, अम्मा के पैसे ही ज़ाया किए हैं। तो फिर जब भी मैं कहती थी ना भाई जेली ले आना तो मामा मना कर देती थी कि इससे बनती बुनती नहीं है, ये बस हमारे पैसे ही ज़ाया करवाती है। खैर यहाँ पे मैंने 2 कप जो था वो पानी लिया था और साथ में पूरा जो पैकेट था ना जेली का वो ऐड कर लिया था। जब तक ये अच्छे से डिज़ोल्व इसमें ना हो जाए मैंने ना वो हिलाती गई और यहाँ पे सिर्फ मुझसे ना एक ब्लेंडर हो गया था कि स्टील के बर्तन में कभी भी ना जेली अच्छे से जम के नहीं आती। तो मैंने इसको ना स्टील के ही बर्तन में निकाल लिया था और जब मैंने इसको बाद में 8-10 घंटे बाद देखा तो ये तो जमी ही नहीं, जबकि ग्रीन वाली जो थी ना वो अच्छे से जम गई थी। तो मैंने कहा मम्मा ये क्या हो गया, तो मम्मा कह रही हैं पुत्र तुसी ना फिर पुट्ठा कम कर देता, कभी भी स्टील वाले बर्तन में ना इसको नहीं डालते, सिल्वर में ही डालते हैं। मैंने कहा हाँ अब क्या होगा, मम्मा कह रही है उन्होंने की होना है तेरा सिर होना है, मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर खैर मैंने ग्रीन वाली यूज़ कर ली थी और रेड वाली जो थी उसकी मेरी मेहनत जो थी वो ज़ाया ही चली गई थी। और बस ऐसे ही ना कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे डांटें ताकि मैं छुट्टियां करना जो है ना वो बंद करूं। आजकल पता नहीं क्यों यार मेरे पास व्लॉग बने भी होते हैं, मुझे एडिट करने का दिल ही नहीं करता और फिर अपलोड करने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं इस तरह से ना यूट्यूब से थोड़ी सी आवाज़ारी टाइप होना स्टार्ट हो गई है और काफ़ी टाइम हो जाता है मैं फिर अपना वाईटी भी ओपन नहीं करती, दिल ही नहीं करता, या तो व्यूज़ नहीं आते या फिर पता नहीं क्या हो गया, एक दूरी सी फील हो रही है यूट्यूब से ना। तो आप लोग ज़रा मुझे डांटा डूटना करें, थोड़ी मेरी क्लास लिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो डेली चाहिए हो तो सजेस्ट भी कर दें। और यहाँ पे बस मेरा जो कस्टर्ड था वो अच्छा जम गया था, इतनी ठंड थी कि अभी मैंने इसको निकाल के रखा ना तो इसकी ये गुठलियाँ सी बनना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चलें इसको ना मैं पहले सेटअप कर लूँ, तो अच्छे से सेट वगैरह ना हो गया था। बट स्ट्रॉबेरी का जिस तरह पैकेट के बाहर कलर दिखाई दे रहा था ना वैसे बिल्कुल ही यार कस्टर्ड का उठ के ही नहीं आया था, मतलब वो पिंकिश सा ना लुक नहीं आ रहा था। खैर इसको फिर मैंने गार्निश वगैरह कर लिया था, जो केक थे उनका मैंने कुछ चूमड़ बना के ना उसको सारी साइड्स पे मैंने उसको कवर अप कर लिया था और साथ मैंने बनाना लेके उसको कट करके ना तो बस ऐसे ही मैंने कर लिया था। तो बात वही है, खाना आप दिल से बनाओ या ना बनाओ आपको बनाना तो है, तो सबसे बड़ी बात होती है आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है ना। तो बस आपकी बहन भी ना ऐसा उसका कुछ सीख रही है, तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन।
और खाने में तो वाकई बहुत ही मज़े का था। और अब बारी आ चुकी थी जो आप खलारा देख रहे हैं ना किचन में यार। अच्छा, इस तरह का कोई भी काम करे ना फ्राई वगैरह करने का, तो खलारा वैसे ही डलता है। यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, उसकी कोटिंग मैंने जो की थी वो अंडे और मैदे के साथ की थी। और ये फ़र्स्ट टाइम था मैं इनको डीप फ्राई करी थी, और बड़े अच्छे से बन गए थे। मैंने बिल्कुल हल्की फ्लेम रख के ना इसको, और ऊपर से कवर कर दिया था, और ये 15 मिनट में ना बड़े अच्छे से पक गए थे, यानी कि अंदर से भी ना ये गल गुल गए थे। आपको इसके लिए ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी खाने में ना, तो माशाल्लाह से सबको अच्छे भी ना बहुत ही लगे थे। और यहाँ पे मैंने मम्मा के किचन का सत्यानाश कर दिया था। और यहाँ पे बिल्कुल ना मैं मामा को छेड़ रही थी, मैं कह रही थी देखे देखे KFC है, और KFC जो हो है ना वो ऐसा ही होता है। तो मामा कह रही थी आधे तो तुमने जला दिया। मैंने कहा खैर है ना, खाएंगे ना। और खैर जी, दावत किन की थी वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, यानी कि जो मेरी फ्रेंड्स थी उनकी शादी हुई थी ना, जो लास्ट मंथ हम गए थे चकवाल, तो बस उन्हीं को हम लोगों ने दावत के लिए बुलाया था, और उनके इन लॉज भी साथ ही थे। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ना गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और थोड़ी दावत दुवत भी हो जाएगी। और यहाँ पे बस जी कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन बनाते हुए अच्छा खासा पता चल गया था तैयारियाँ वगैरह करते हुए। लेकिन यहाँ पे बस जी फिर हमारा कौरमा वगैरह भी जो था वो रेडी हो गया।